कुछ ही समय में 10 साल बीत गए। भिखारी 40 से ऊपर का हो गया, तब जाकर उसने शादी की। बड़ी मुश्किल से एक मोटा ताजा बेटा हुआ, लेकिन वह 3 साल का हो गया, फिर भी जमीन पर चल नहीं पाता था और माँ बाप को भी नहीं पुकारता था। भिखारी ने 10 मील के दायरे के सभी डॉक्टरों को बुला लिया। इस पर पैसे तो बहुत खर्च हुए, लेकिन बेटे की हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। भिखारी पूरे दिन बेटे की चिंता में लगा रहता और कुछ ही समय बाद वह भी बीमार पड़ गया। कई दिनों तक उसने कुछ खाया पिया नहीं और अब उसकी हालत भी गंभीर हो गई। उस दिन दरवाजे पर अचानक एक सफेद चोगा पहने आदमी आया, जिसने कहा कि वह सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। भिखारी की पत्नी ने उसे देखा और सोचा कि वह शायद धोखेबाज है, लेकिन इस समय कोई और उपाय नहीं था, इसलिए उसने आधे अधूरे विश्वास के साथ उसे घर के अंदर बुला लिया। भिखारी को धुंधला धुंधला सा लगा कि इस आदमी की भौहों और आंखों में कुछ जाना पहचाना है, जैसे कहीं देखा हो। अभी वह सोच ही रहा था कि आदमी ने मुंह खोलकर एक खून जैसी लाल रंग की मोती निकाली, जो धीरे धीरे भिखारी और उसके बेटे के सिर के ऊपर उड़ने लगी। कुछ ही देर में दोनों के शरीर से एक काली धुआं निकलने लगी और मोती भी काले रंग में बदल गई। आदमी ने मोती वापस लेने के बाद भिखारी को लगा कि उसके शरीर में ताकत आ गई है और वह जमीन पर चल सकता है। बेटा भी बिस्तर से उतरकर भिखारी की ओर देखकर बोला, पिता। भिखारी हैरान और खुश होकर आदमी का हाथ पकड़कर पूछता है, आपने कौन सा तरीका अपनाया? ये इतना असरदार कैसे है? आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने अपनी 100 साल की तपस्या का उपयोग किया ताकि तुम दोनों पिता पुत्र सुरक्षित रहो। जैसे ही उसने यह कहा, आदमी झुककर एक झटके में एक बड़े पीले कुत्ते में बदल गया। भिखारी अचानक चौंक गया। यह तो वही बड़ा पीला कुत्ता है जो सालों पहले उसके साथ भीख मांगता था। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने हाथ बढ़ाकर बड़े पीले कुत्ते के सिर को सहलाया। उस समय की वह छोटी सी मांस की टिकिया तुम्हारे 100 साल की साधना छोड़ने के लायक नहीं थी। फिर से ऐसा मत करना। बड़ा पीला कुत्ता ने अपना सिर हल्के से भिखारी के पास रगड़ा और कहा कि यह इसके लायक था। फिर एक छलांग लगाकर चला गया। बेटा अपना छोटा सिर उठाकर पूछता है, पिताजी यह बड़ा पीला कुत्ता कौन है? भिखारी ने लाल आंखों से कहा, वह तुम्हारा कुत्ता बड़ा भाई है। वह हमारे परिवार का इस जीवन का उपकारक है। उसके बाद से भिखारी ने फिर कभी पीले कुत्ते को नहीं देखा, लेकिन उनके परिवार की अगली पीढ़ी जब भी पीले कुत्ते का जिक्र करती है तो सम्मान के साथ करती है।